किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ भी जा रहा है वो डाइट के थ्रू जा रहा होता है, आपके खाने पीने के से जा रहा होता है। तो अगर हम खाने पीने को समझ लेते हैं कि किडनी किस तरह से उसको फिल्टर कर रही है, बॉडी किस तरह से वर्क कर रही है, तो पेशेंट के लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। कॉम्प्लिकेशंस जो आने वाली होती हैं वो बच जाती हैं। तो जितने भी पेशेंट हैं साई संजीवनी के, जितने भी पेशेंट हैं अपने किडनी के, उनको मैं इस वीडियो से बताना चाहता हूँ कि डाइट को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो और डाइट से आप किन किन कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो आप अपनी रिपोर्ट्स उठा सकते हो, जो भी आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है आप अपने सामने लेकर आ जाओ। एक एक कंपोनेंट को पकड़ेंगे और उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम डाइट से, मैं करके समझाऊंगा। तो सबसे ज़्यादा आप डरते हैं किससे? किडनी से। डॉक्टर को कहते हैं किडनी बढ़ रहा है, आपको डायलिसिस करवाना है, तो हम वहीं से शुरुआत करते हैं। किडनी को कंट्रोल करना है तो किडनी के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये जो होता है ये एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि आपकी मसल्स में बनता है। मसल्स में बनने वाला वेस्ट मटेरियल है जो नॉर्मली किडनी से बाहर चला जाता था मगर अब नहीं जा पा रहा। मगर अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको बस छोटा सा काम करना होता है, आपको ध्यान रखना होता है अपने प्रोटीन इंटेक का, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसा कंपोनेंट है जब बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेशन के अंदर जाता है, तो बहुत सारा एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल बनाता है। क्योंकि आपकी किडनी ढंग से काम नहीं कर पा रही, इसलिए वो एक्यूमुलेट शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जितने भी पेशेंट किडनी के होते हैं हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आपने इस तरह का प्रोटीन लेना है जो 100% एब्जॉर्बेबल हो, बॉडी से कंज्यूम कर जाए, कुछ भी वेस्ट मटेरियल ना बनाए। तो जितने भी पेशेंट हैं किडनी के, जितने भी पेशेंट साई संजीवनी में आते हैं हम उनको यही एडवाइस करते हैं, या तो पेशेंट को हम लो प्रोटीन डाइट पे रखते हैं या पेशेंट को रखते हैं प्रोटीन फ्री डाइट पे। अब आपको प्रोटीन फ्री डाइट लेनी है या लो प्रोटीन डाइट लेनी है, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी की कंडीशन पे। एक पेशेंट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको अगर प्रोटीन बंद करवाएंगे तो बॉडी बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगी, थकावट आ जाएगी, उसकी बॉडी चल नहीं पाएगी। वहीं दूसरी पेशेंट की बॉडी अच्छी है, ठीक ठाक है, बॉडी से वो अच्छा हेल्दी नज़र आ रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर अगर हम कुछ टाइम तक प्रोटीन बंद करवा देते हैं तो बॉडी को किसी टाइप का नुकसान नहीं होता। तो ये देखना पड़ता है, कंडीशन देखनी पड़ती है कि बॉडी के अंदर चल क्या रहा है, उस हिसाब से हमें प्रोटीन को मॉडिफाई कर कर पेशेंट के अंदर जो लेवल्स होते हैं किडनी को, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी पड़ती है। अब चलते हैं दूसरी सबसे बड़ी चीज़ के ऊपर, वो है पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है क्योंकि ये पोटेशियम आपकी मसल्स को ताकत देता है। आपकी बॉडी में अगर ये लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो यही पोटेशियम आपकी बॉडी को वीक बनाता है, आपकी मसल्स को वीक बनाता है। क्योंकि पोटेशियम और मसल्स का एक बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि और आपका हार्ट भी मसल्स का बना हुआ है। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा बढ़ती है, वो 7+ होती है, तो ये माना जाता है कि पेशेंट को कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। इसलिए जब भी लेवल का 7+ आता है पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस पे डायलिसिस करवा दिया जाता है। मगर मानने समझने वाली बात ये है कि ये पोटेशियम आपकी बॉडी में आता कहाँ से है। ये जो पोटेशियम होता है ये हमारे हर खाने पीने की चीज़ में से आता है। आप चाहे राइस खाएं, आप चाहे व्हीट खाएं, कोई भी वेजिटेबल ले लीजिए, आप कोई भी फ्रूट ले लीजिए, ये आपको हर चीज़ के अंदर मिलेगा। मगर किसी चीज़ के अंदर ये कम होता है, किसी चीज़ के अंदर ये ज़्यादा होता है। तो किडनी के पेशेंट को ये एडवाइस किया जाता है कि जो भी आप सब्जी लें, जो भी आप फ्रूट लें, वो लो पोटेशियम होनी चाहिए, जिससे आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा कंट्रोल बनी रहे, आपके हार्ट को, आपकी हेल्थ को किसी टाइप का नुकसान ना हो। मगर समझने वाली बात है कि पोटेशियम को कैसे कंट्रोल किया जाए और कौन सी सब्जियां लो पोटेशियम होती है, कौन से फ्रूट लो पोटेशियम होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूं, जिससे आपको वो चीज़ याद भी रहेगी और आप उसको कंट्रोल भी कर पाओगे। तो पोटेशियम जैसे मैंने आपको पहले बताया हर खाने पीने की चीज़ में आपको मिलता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। तो वेजिटेबल्स में चलते हैं और वेजिटेबल्स में देखते हैं कि कौन सी वेजिटेबल्स के अंदर ये ज़्यादा होता है और किन के अंदर ये कम होता है। जो भी वेजिटेबल आप जब देखते हैं तो सोचिए वो कैसे लगती है। अगर आप देखते हैं कि वो सब्जी आपकी ज़मीन के नीचे लगती है, जैसे आपके आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, शलगम है, जिमीकंद है, ये सारी सब्जियां ज़मीन के नीचे लगती हैं, तो ये सब्जियां आपने नहीं खानी, क्योंकि इसमें मिनरल्स की अमाउंट ज़्यादा होती है, इसमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। सिवाय 3 ऐसी सब्जियां हैं जो ज़मीन के नीचे लगती हैं मगर एक किडनी का पेशेंट ले सकता है, गाजर, मूली और प्याज। ये सब्जी ऐसी है जो आप खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम उन सब्जियों की तरफ जो आपने नहीं खानी और नहीं खानी, वो है पत्तेदार सब्जी। जितनी भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, चाहे पालक है, बथुआ है, मेथी है, पत्तेदार सब्जियां हैं, आपने इनको अवॉइड करना है, ये सब्जियां नहीं खानी। मैं जानता हूँ अब आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है, अगर हम ये नहीं खा सकते तो क्या खा सकते हैं।
जो भी सब्जी, जो भी वेजिटेबल किसी प्लांट पे, किसी बेल पे ऐसे फ्रूट लगती है, फल की तरह लगती है, वो आप खा सकते हो। चाहे वो टमाटर है, भिंडी है, घिया, तोरी, परवल, पैठा, करेला, ककड़ी, खीरा, ये सारी वेजिटेबल्स लो पोटेशियम है। मगर लो पोटेशियम होने के बाद भी इनमें पोटेशियम की मात्रा होती है और हम चाहते हैं कि इतना लो पोटेशियम भी आपकी बॉडी में ना जाए। तो जितने भी पेशेंट किडनी की होते हैं, हम उनको एडवाइस करते हैं कि जो भी सब्जी आपने खानी है उसको आप लीच करके खाओ। अभी लीच प्रोसेस क्या होता है? लीचिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम वेजिटेबल्स के अंदर जो भी पोटेशियम है उसको बाहर निकाल लेते हैं। लो पोटेशियम सब्जियों के अंदर से आप पोटेशियम निकाल लोगे तो उसकी जो मात्रा है पोटेशियम की और नीचे हो जाती है और पेशेंट के लिए वो और ज़्यादा फेवरेबल हो जाती है, पेशेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। तो कोई भी सब्जी आपको जो मैंने बताई, जो आपने खानी है, घीरा, तोरी, परवल, पैठा, करेला, इसको आपने छोटा छोटा पीसेस में काट लेना है, चॉप कर लेना है और फिर उसको 15 से 20 मिनट उबलते हुए पानी के अंदर रख दो। अब पानी में रखने से क्या होगा कि सब्जी जब पानी के कांटेक्ट में आती है तो पोटेशियम जो सब्जियों के अंदर है वो निकल के पानी में आ जाएगा और जो आपकी सब्जियां हैं वो लो पोटेशियम हो जाएंगी और ये सब्जियां अब आपको नुकसान कम पहुंचाएंगी। इसकी वजह से आपकी बॉडी में जो पोटेशियम की मात्रा जो बढ़ने की कंप्लेंट थी वो नहीं हो पाएगी। अब चलते हैं दूसरी आइटम के ऊपर, वो है फ्रूट्स। फ्रूट्स हर पेशेंट, हर एक इंसान खाता है, मगर किडनी के पेशेंट को ये नहीं पता होता कि कौन सा फ्रूट उसने खाना है, कौन सा फ्रूट उसने नहीं खाना। फ्रूट्स के मामले में हम हर किडनी पेशेंट को यही कहते हैं कि फ्रूट्स के अंदर जो आपका पोर्शन साइज, मतलब कितनी अमाउंट में आप खा रहे हैं फ्रूट, वो ज़्यादा मायने रखता है। कौन से फ्रूट आपने नहीं खाने, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। आपने जो बिल्कुल नहीं खाने, जिनको आपने टच नहीं करना, उसमें सबसे पहले आता है आपका बनाना, कीवी, डेट्स, खजूर, ड्राई फ्रूट्स। ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने बिल्कुल भी टच नहीं करना। अब आप बादाम खाना चाहते हैं, बादाम को भिगो के खाएंगे तो भी वो उतना ही नुकसान करेगा जितना वो आपको ड्राई में करता है। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, ना आपने भिगो के खाने हैं, ना आपने उनको ड्राई फॉर्म में खाना है। ड्राई फ्रूट्स को आप टच नहीं करेंगे। मगर अब ये होता है कि आपने कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हो। इन सब चीज़ों के अलावा जो भी आप फ्रूट्स खाना चाहते हो आप खा सकते हो, बट कंडीशन क्या होती है उसका साइज़। अब साइज़ आपने लेना है 1 कप, यानी आप 1 कप फ्रूट्स का, एक फ्रूट लिया, आपने उसे काटा, काटने के बाद आपने उसे मेज़र कर लिया 1 कप के अंदर। अब 1 कप फ्रूट अगर आप डेली लेते हैं, वो मिक्स भी ले सकते हैं, कोई एक सिंगल भी ले सकते हैं, आप उसको लेंगे, आपकी बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा नहीं बढ़ती हुई देखी जाती। अब होगी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बात। अब चलते हैं अपने सीरियल्स के ऊपर कि व्हीट खाना है, राइस खाना है, मिक्स ग्रेन खाना है, रागी खाना है, वो भी मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूँ। हमें बहुत कम लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी चीज़ के अंदर कितना पोटेशियम है, कितना पोटेशियम नहीं है। तो जितने भी किडनी के पेशेंट्स होते हैं, हमको यही एडवाइस करते हैं कि आप अपने आप को व्हीट एंड राइस के बीच में फिक्स रखो। अगर आप डायबिटिक नहीं हो तो आप राइस ले सकते हो और जितना चाहो उतना राइस ले सकते हो, या फिर व्हीट की बनी हुई कोई भी आइटम हो सकती है। व्हीट के मगर दलिया है, सूजी है, मैदा है, आटा है, इससे बनी हुई कोई भी आइटम जितनी चाहो आप ले सकते हो। मगर अगर जब हम बात करते हैं ऐसे सीरियल्स की जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, उनको किडनी के पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। मिक्स ग्रेन की बनी हुई आइटम्स को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम का कंटेंट पता होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अपने आप की जो लिमिट होती है अपने खाने के फूड के अंदर, एक्सपेरिमेंट एक किडनी के पेशेंट को नहीं करनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम सबसे अगली आइटम के ऊपर जो पेशेंट को नुकसान पहुंचाती है, वो है सोडियम। सोडियम अगर आपने रिपोर्ट में देखोगे तो अक्सर वो आपको लो मिलता है, ओके मिलता है, मगर सोडियम आपकी बॉडी के अंदर बीपी भी बढ़ा रहा होता है। क्योंकि किडनी के पेशेंट के अंदर एक बहुत कॉमन दिक्कत देखी जाती है कि पेशेंट का जो बीपी होता है वो हमेशा बढ़ा रहता है। चाहे पेशेंट आपको डायबिटीज़ का ही क्यों नहीं मिलता, डायबिटिक नेफ्रोपैथी का ही क्यों नहीं मिलता, मगर जब भी किडनी का नुकसान होना शुरू होता है उसकी वजह से बीपी हमेशा आपका बढ़ा रहता है। और नमक भी आपके बीपी को बढ़ाता है। तो अगर आप अपने बॉडी के अंदर बीपी को कंट्रोल में करना चाहते हो, उसको मैनेज करना चाहते हो कि बीपी आपका ना बढ़े, और अपनी किडनी को सेफ करना चाहते हो कि इसमें जो नुकसान हो रहा है वो वहीं पर रुक जाए, आगे ना बढ़े, तो अपने
नमक की अमाउंट को कंट्रोल करो, अपने नमक को कम से कम रखने की कोशिश करो। अगर बीपी आपका बहुत ज़्यादा तो आप नमक को छोड़ भी सकते हो कुछ टाइम के लिए। जब बीपी आपका कंट्रोल में आ जाए फिर से आप नमक शुरू कर सकते हो। तो ये जो चीज़ होती है जिसको मॉड्यूलेशन कहते हैं सॉल्ट की, ये एक पेशेंट को सीखनी पड़ती है। इसके लिए आपको चाहिए होता है रेगुलर बेसिस पे अपना बीपी मॉनिटरिंग। किडनी पेशेंट्स को साई संजीवनी के जितने भी पेशेंट आते हैं साई संजीवनी में, उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि अगर आपको बीपी की दिक्कत नहीं भी है तो भी आप अपना बीपी चेक डेली बेसिस पे करोगे और वो काम खुद करोगे। अगर आपका बीपी अपना बढ़ा हुआ नज़र आता है कि आपका बीपी 90 प्लस जा रहा है तो आपको अपना जो सॉल्ट का इंटेक होता है वो बंद करना पड़ता है। जैसे ही बीपी का कंट्रोल में आना शुरू होता है आप दोबारा से सॉल्ट इंटेक कर सकते हो, मगर उसकी मात्रा को ध्यान रखो, क्योंकि जितना नमक आप खाओगे उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। और नमक के साथ एक दिक्कत और होती है, जब इसकी मात्रा बॉडी में ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है इसकी वजह से बॉडी के अंदर स्वेलिंग आनी शुरू होती है। पेशेंट को अपने लेग्स के आसपास स्वेलिंग देखने को मिल सकती है। फ्लूइड की एक्यूमुलेशन बढ़ाता है सॉल्ट। तो जितने पेशेंट स्वेलिंग वाले होते हैं, जिनके पैर में स्वेलिंग आ रही है, फेस पे स्वेलिंग आ रही है, उनका नमक का इंटेक कम करवाया जाता है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट आइटम जो आपको अपनी बॉडी के अंदर कंट्रोल करनी होती है, वो है फ्लूइड, पानी। हम जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं उससे आपकी बॉडी के अंदर पानी जा रहा होता है और ये पानी आपकी बॉडी में इकट्ठा भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड देखी जा रही है, पानी का इकट्ठा होना देखा जा रहा है, तो आपको अपने पानी की अमाउंट को ठीक अमाउंट में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि ना आपको स्वेलिंग आए, ना आपके शरीर के अंदर किसी चीज़ की पानी की कमी हो और आपका यूरिन भी सही तरीके से बनता रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको अपने बॉडी के अंदर जो इंडिकेटर्स लिए हैं, जो भगवान ने लगा के आपको भेजा है, उनको सुनना पड़ता है। अगर आपके लिप्स ड्राई हो रहे हैं, मतलब आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, तो आप पानी की अमाउंट को बढ़ा सकते हो। वहीं पर अगर आपकी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ रही है, पैर सूज रहे हैं, तो आपका मतलब है कि किडनी की फंक्शनिंग कम हो रही है। इसका मतलब है कि बॉडी पानी को बाहर नहीं निकाल पा रही, तो आप अपने पानी को थोड़ा सा कम कर सकते हो जिससे आपकी जो स्वेलिंग है वो कंट्रोल में आ सके। मगर हमें क्या काम करना चाहिए, सबसे अच्छा आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से आप किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाकर बॉडी के अंदर ये सब कुछ जो इकट्ठा हो रहा है, चाहे वो फ्लूइड है, क्रिएटिनिन है, आपका जो पोटेशियम है, वो बॉडी से बाहर जाए। क्योंकि यूरिन का एक रास्ता है, किडनी ही एक ऐसा रास्ता है जो इन सब चीज़ों को बॉडी से बाहर निकाल सकती है। तो जो भी आप आगे करते हो, ट्रीटमेंट शुरू करते हो, तो हमेशा आप ट्रीटमेंट के अंदर आपकी किडनी फर्स्ट प्लेस पर होनी चाहिए कि मैंने किडनी को रिवाइव करना है, किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी है, क्योंकि किडनी ने ही इन सब चीज़ों को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट आइटम के ऊपर, जिसका ध्यान एक किडनी पेशेंट को रखना पड़ता है। एक किडनी के पेशेंट को डाइट के साथ साथ कुछ चीज़ों और से भी बचना होता है, जैसे हैवी एक्सरसाइज। अगर एक किडनी का पेशेंट बहुत हैवी एक्सरसाइज करता है, विग्रेस एक्सरसाइज करता है, तो भी उसकी मसल्स के अंदर किडनी की मात्रा ज़्यादा बनती हुई देखी जाती है और उसके लेवल्स बढ़ते हुए देखे जाते हैं। तो जितने भी पेशेंट हैं किडनी के, उनको यही एडवाइस किया जाता है कि आप अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, आप योगा करो, वॉक करो, बट आप रनिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन या कोई ऐसी एक्सरसाइज जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा वेट उठाना पड़ता हो, या ऐसा कोई काम जो आप करते हो जिसमें वो वेट उठाना पड़ता हो, ऐसे काम से आप बचो, क्योंकि इससे आपके लेवल्स घटेंगे, बढ़ते हुए देखे जाएंगे। इसके बाद अगर किसी पेशेंट को फीवर आता है या किसी पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, कांपता रहता है, शिवरिंग होती है, तो भी पेशेंट के जो लेवल्स हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखे जाते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका ध्यान हर किडनी के पेशेंट को रखना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट इन चीज़ों को ध्यान अपने माइंड में रखता है तो पेशेंट अपनी चीज़ों को, अपने खाने पीने को इस तरह से मॉड्यूलेट कर लेता है, बदल लेता है कि पेशेंट को नुकसान कम से कम होता है, आपकी कॉम्प्लिकेशन बच जाती है, आपके डायलिसिस बच जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किडनी पेशेंट के लिए एक सही डाइट को समझना और उस सही डाइट को फॉलो करना, जिससे बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट कंट्रोल किया जा सके। अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं जो ख़राब हो रहे हैं, जो किडनी है, उसको किसी चीज़ का भी एक्स्ट्रा ओवरलोड ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप डाइट के बारे में काफ़ी कुछ अच्छा जान गए होंगे कि कौन सी चीज़ आपने खानी होती है, कौन सी चीज़ नहीं खानी होती। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो डाइट से रिलेटेड हमारी और वीडियोज़ इस चैनल पर हैं, आप उसको देख सकते हैं। आप किडनी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आके मिल सकते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आप हमारी साइट साई
किडनी के .com में जाकर एक छोटा सा हमने फॉर्म दे रखा है, जहाँ पे नेम, एज, जेंडर, कितने टाइम से आपको दिक्कत हो रही है, कितना लेवल रहता है, डायलिसिस करवाते हैं नहीं करवाते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर हमारे डॉक्टर्स को सेंड कर सकते हैं। डॉक्टर्स को एग्जामिन कर लेता है और ये देख लेता है कि आपको किडनी की दिक्कत किस वजह से हो रही है, क्या उसके पीछे बीपी कारण है, क्या उसके पीछे डायबिटीज़ कारण है। क्योंकि अगर आप किडनी को बचाना चाहते हो, किडनी को ठीक करना चाहते हो, तो हमेशा किडनी फेलियर के पीछे जो कारण है उस पर काम करना शुरू करो। क्योंकि अगर आप जो मर्जी ट्रीटमेंट करवाओ और ये जो कारण है, चाहे बीपी है, चाहे आपका शुगर है, आपकी बॉडी के अंदर बैठा हुआ है, अनमैनेज है, अनकंट्रोल्ड है, तो ये हर सेकंड हर मिनट आपकी किडनी को नुकसान पहुंचा रहा होता है। तो अगर आपका ट्रीटमेंट शुरू करना है तो सबसे पहली अप्रोच क्या होती है कि ये जो चीज़ें होती हैं बॉडी के अंदर, चाहे आपका बीपी है, शुगर, इनको मैनेज करना है। क्योंकि अगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ इन दोनों चीज़ों को आपने कंट्रोल कर लेते हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो किडनी लेवल है वो आगे नहीं बढ़ेंगे। किडनी का जो डैमेज हो चुका है सो हो चुका है, आगे नहीं होगा। तो ये चीज़ लाने के लिए आपको काम करना पड़ता है अपनी बीमारी की जड़ पे, और वो बीमारी की जड़ 90% केसेस के अंदर बीपी होती है या फिर शुगर होता है। तो कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले सबसे माइंड में ये रखो कि मैंने सबसे पहले इन दो चीज़ों को कंट्रोल में लेकर आना है, क्योंकि मेरी किडनी इनकी वजह से ख़राब हो रही है। अगर कुछ नहीं करूँगा तो मेरी किडनी और आगे ख़राब होती रहेगी। तो किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहली अप्रोच, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आपके बीपी को मैनेज करना, सो दैट आपकी किडनी में हो रहे नुकसान को वहीं पर रोका जा सके। उसके बाद किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट के अंदर दूसरा स्टेप क्या होता है कि बॉडी के अंदर इस टाइम बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, क्रिएटिनिन के रूप में है, यूरिया के रूप में है, पोटेशियम के रूप में है, उनको बॉडी से बाहर निकालना। क्योंकि अगर बॉडी इसको बाहर क्लियर आउट नहीं करती तो इसका लोड आपकी किडनी को सहना पड़ता है। अभी बॉडी से कैसे बाहर जा सकता है? बॉडी से इन सब चीज़ों को बाहर निकालने का एक ही रास्ता है, वो है किडनी, यूरिन के थ्रू। तो हम किडनी की फंक्शन को प्रमोट करते हैं, जैसे किडनी अपनी फंक्शनिंग को बढ़ाए और बॉडी में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल है वो बॉडी से बाहर चला जाए। ये एक तरह से डायलिसिस का ही प्रोसेस होता है, मगर इसमें आपकी किडनी ही काम कर रही होती है, हमें किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। तो जैसे ही बॉडी अंदर से क्लियर डाउन होनी शुरू होती है, सारे लेवल्स मैनेज होने शुरू होते हैं, घटने शुरू होते हैं, बॉडी में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि बॉडी को तंग करने वाली चीज़ कंट्रोल में है, बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का टॉक्सिक मटेरियल नहीं है। तो बॉडी को अगर टाइम दिया जाए, किडनी को थोड़ा टाइम दिया जाए, तो किडनी अपने आप रिवाइव होना शुरू कर देती है। किडनी के पास बहुत अच्छी ताकत होती है, वो है अपने वर्क को, अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा लेना। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोच के देखो, एक पेशेंट है जिससे किडनी चाहिए, तो उसे एक देने वाला भी होता है। जो अपनी किडनी देता है वो सिंगल किडनी हो जाता है, उसके पास एक ही किडनी रह जाती है, मगर उसके लेवल्स नहीं बढ़ते। क्योंकि उसकी हेल्दी किडनी अपने साइज़ को बढ़ा करके, अपने काम करने की क्षमता को बढ़ा कर उस काम को करना शुरू कर देती है। उसमें नेफ्रॉन्स नहीं बढ़ते, उसमें किडनी की अपनी क्षमता को बढ़ा लेती है। बस हम वही किडनी की जो क्षमता है, जो हर एक इंसान के अंदर है, उसी को यूज़ करते हुए, आपके लेवल्स को कंट्रोल में करते हुए आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन से बचा लेते हैं, चाहे वो आपका डायलिसिस हो, चाहे वो आपका ट्रांसप्लांट हो। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप काफ़ी अच्छा कुछ समझ गए होंगे डाइट के बारे में, किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट के बारे में।